जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षा एडीसी, पटवारी, रीट, बीडीओ और पशु परिचर सहित राजस्थान की सभी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आप एम के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके और वे अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए 2024 तक राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया गया है। दोस्तों, इससे पहले आपके लिए एम के स्टडी चैनल पर राजस्थान भूगोल से संबंधित 5 क्लासें डाल दी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से इन क्लासों को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत और कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप या खेतीय तालाब? ऑप्शन सी, कुएं और नलकूप, यह राजस्थान के सिंचाई स्रोतों में प्रमुख योगदान रखते हैं। अगला प्रश्न, कुएं और नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है अलवर, राजसमंद, श्रीगंगानगर या अजमेर? ऑप्शन ए, अलवर, कुएं और नलकूपों से सिंचाई करने के मामले में जयपुर और अलवर यह प्रमुख दो जिले होते हैं, जो कि सिंचाई नलकूपों और कुओं के द्वारा करने की दृष्टि से प्रमुख जिले हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में उपलब्ध भूजल के प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है? 50, 25, 66 या 75? ऑप्शन ए, 50, 50% भाग राजस्थान में कुल उपलब्ध जल की प्रयोज्य मात्रा का उपयोग में लिया जा रहा है। अगला प्रश्न, दोस्तों, ये सभी प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न टाँका और कठिन प्रकार है। आदिवासी युद्ध कौशल का, आदिवासी बोलियां, परंपरागत कृषि पद्धतियां या परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं? ऑप्शन डी, परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। यह टाँका, जो राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए इन्हें भूमिगत टैंक के रूप में बनाया जाता है, जिसे हम टाँका कहते हैं। और अगला खड़ीन, खड़ीन वे होते हैं जुल्ली या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ भूमि खड़ीन कहलाती है। और खड़ीन का सर्वप्रथम प्रयोग 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ही इसका प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाली, नाड़ी, टोबा या जोहड़? ऑप्शन ए,
नाली। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां में निम्न आते हैं। एक तो कुएं, नाड़ी, टोवा, तालाब, नहर। ये सभी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी या टांका? ऑप्शन डी, टांका राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि होती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है बांकड़ा नागल, चंबल, ब्यास या माही? ऑप्शन बी, चंबल। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है जिसमें मध्य प्रदेश का 50% और राजस्थान का 50% हिस्सा होता है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित होता है। दूसरा, कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध और एक जवाहर सागर बांध। ये 4 बांध हैं जो चंबल नदी पर स्थित होते हैं, जिसमें से गांधी सागर बांध यह मध्य प्रदेश में स्थित होता है जो राजस्थान से बाहर स्थित एक बांध है। अगला प्रश्न, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, गांधी सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध? ऑप्शन सी, गांधी सागर बांध। यह चंबल घाटी परियोजना पर मध्य प्रदेश में स्थित एक बांध होता है, जबकि जवाहर सागर बांध कोटा में, कोटा बैराज बांध कोटा में और राणा प्रताप सागर बांध यह चित्तौड़गढ़ में स्थित होता है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, माही या बाणगंगा? ऑप्शन बी, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना स्थित होती है और इस बांध की ऊंचाई लगभग 36 मीटर होती है। अगला प्रश्न, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जोधपुर, अजमेर, डूंगरपुर या प्रतापगढ़? दोस्तों, यह प्रश्न इन सभी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन डी, प्रतापगढ़। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना जाखम नदी पर यह स्थित होती है जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह एक परियोजना है। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और पंजाब? ऑप्शन सी, राजस्थान और गुजरात। यह माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना चंबल
नदी घाटी परियोजना होती है? अगला प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? खांदू, बोरखेड़ा, घाटोल या कड़ाना? ऑप्शन बी, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में यह माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध स्थित होता है। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पौंग बांध या जवाहर सागर बांध? ऑप्शन सी, पौंग बांध यह चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इसे नहीं बनाया गया है। यह बांध ब्यास नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% हिस्सा होता है और इस चंबल परियोजना में ही गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध ये 4 बांध हैं जो कि चंबल नदी पर इन्हें निर्मित किया गया है और चंबल नदी पर राजस्थान से बाहर एकमात्र बांध गांधी सागर बनाया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल, भूमिगत जल, नहरी जल या वर्षा जल? ऑप्शन डी, वर्षा जल के लिए शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीकें टाँका, कड़ेन, बावड़ी या तालाब? ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए टाँका राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है। अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? टाँका, कड़ेन, जोहड़ या कुंडी? ऑप्शन बी, खड़ीन। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि जो कि 15वीं सदी में ही इसकी शुरुआत की गई, जिसे खड़ीन कहते हैं। अगला प्रश्न, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही या कोटा? ऑप्शन ए, सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़? ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोतों को
किस नाम से जाना जाता है? कुआं, तालाब, कुंड या नाड़ा? ऑप्शन डी नाड़ा शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोतों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है? दोस्तों, इसमें रिपीट किए हुए हैं कुछ ऑप्शन, जैसे पहला ऑप्शन कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए या सिंचाई के लिए। ऑप्शन सी भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान की कुंवड़ पट्टी कहाँ है? बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा बूंदी, भरतपुर अलवर या नागौर अजमेर। ऑप्शन डी नागौर और अजमेर में राजस्थान की कुंवड़ पट्टी स्थित है। इस कुंवड़ पट्टी को ही हम बांका पट्टी और हेंच बेल्ट के नाम से इसे जानते हैं और यह नागौर और अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव या फव्वारा सिंचाई को आवश्यक या अनिवार्य कर दिया गया है? माही नहर, नर्मदा नहर, इंदिरा गांधी नहर या चंबल नहर। ऑप्शन बी नर्मदा नहर में छिड़काव या फव्वारा सिंचाई को आवश्यक या अनिवार्य कर दिया गया है। यह नर्मदा नहर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन 4 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 74 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, सिंचाई की प्रणाली पौधों को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। फरो सिंचाई पर प्रणाली, प्रवाह सिंचाई प्रणाली, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली या चेक बेसिन सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन सी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली यह पौधों को उनके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है और नर्मदा नहर के अंतर्गत ही बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को फव्वारा या छिड़काव प्रणाली को आवश्यक या अनिवार्य किया गया है, जबकि नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान को 0.50 MAF पानी उपलब्ध कराया जाता है और इसकी कुल लंबाई 74 किलोमीटर राजस्थान में होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 1.90 MAF, 8.60 MAF, 9.10 MAF या 0.50 MAF। ऑप्शन डी 0.50 MAF राजस्थान को नर्मदा नदी का इतना हिस्सा पानी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? 64, 74, 84 या 94। ऑप्शन बी 74 किलोमीटर राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है। अगला प्रश्न,
निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? जवाई परियोजना, जाखम परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना या बीसलपुर परियोजना? ऑप्शन बी, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर स्थित होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? माही बजाज सागर, चंबल नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना या इंदिरा गांधी नहर? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी परियोजना जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, इन चारों राज्यों की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका राजस्थान में उद्घाटन 2008 में किया जाता है, जबकि नर्मदा नदी की कुल लंबाई 74 किलोमीटर और राजस्थान को जल 0.50 MAF उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? ऑप्शन बी, राजस्थान नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं होता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न हैं जो राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आपके लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को एमके स्टडी चैनल पर हल करवाया जा रहा है। इस क्लास में आपके लिए पेपर वाइज उन प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है जो विगत सालों में पूछे गए हैं। यह क्लास आपके